अथ श्री वराहपुराणे पंचनवदशम शतमध्यायः एवं षट्दशम शतमध्यायः एवं सप्तदशम शतमध्यायः। यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता, कृतघ्नता तथा लुलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं और सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुँचाते हैं, मदिरा पीते, ब्राह्मण का वध करते हैं, ब्याज उगाहते, कपट करते, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते, कपट भरी बातें बोलते, दूत का काम करते, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते तथा व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते रहते हैं। जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत भंजक, सोम विक्रय स्त्री के अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अतः वे उससे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, हे मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वह सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगने, आग से जलाने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। हे विप्र, वैतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता है, और रौरव नरक की कैसी स्थिति है, अथवा कूट शाल्मली का क्या रूप है, यमराज के दूत कैसे हैं, उनका क्या कार्य है और उनमें कैसा पराक्रम है, वहाँ के दूत किस प्रकार कार्य में उद्यत रहते हैं और उनका कैसा आचार है, उनके अपूर्व तेज से अक्षण हो जाने के कारण प्राणी प्रायः अचेत सा हो जाता है। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं, वह रज तम से भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। यह किसकी माया है, जिसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार के चकाचौंध में विहल रहते हैं। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे वत्स, तुमने यमपुरी में जाकर सभी बातें स्वयं देखी हैं, अतः इसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, उन सभी ऋषियों का अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, हे द्विजवरों, धर्मराज की वह पुरी 2 परिखाओं से घिरी और सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहाँ पुष्पोदका नाम की एक नदी है, जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उसकी सीढ़ियाँ सोने की तथा बालुकाएँ सुवर्ण जैसी रंग वाली है। वहाँ वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती है, मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका बल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुग्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाले हंस आनंद की उमंग में उसके तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएँ
तपाए हुए सुवर्ण के समान चमकती है। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। सुवर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट सुगंध पूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियां हैं, जिनकी आभा से उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई है। यह पूरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान है मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हों। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का इन्हीं दरवाजों से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं। पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोहमय है, जो आतपादी से सदा संतप्त रहता है। जो पाप में रत हैं, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, अबिचिमान तथा उच्चावच नाम की खाइयां बनी हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग से प्रवेश होता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभाभवन का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों से उसके सभी स्थान भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो वीतराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औदालकी, असीम पराक्रमी महर्षि आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य और गौतम महातपा संघ, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलत्स तथा पुलह जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहाँ विचार करता है। द्विजवरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद, शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। हे विप्रो, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों और पितरों को भी मैंने देखा है। हे ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि सी हैं। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्भव, पालन, संहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। हे विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके, जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं। वह काल भी वहाँ मूर्त रूप में विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गीत गाते, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उद्यत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उसकी सम्मति में वे समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, यातुधान तथा मांसभक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर हैं, किसी के 2 पैर, किसी के 3 पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ के बाहु, 2 बाहु, 3 बाहु एवं छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, सरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षियों, इन सभी से यमराज की पुरी परम शोभा पा रही है। इति श्री वराहपुराणे 5-9-10 संपूर्णम, 6-9-10 एवं 7-10 संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 195वां
196वां और 197वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।